फ्रेंड्स, मैं राजन आप सभी का द लेसन एकेडमी में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे इसकी कौन कौन सा फिगर के बारे में, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फेयर एंड हेमिस्फेयर के बारे में। पहले हम कुछ फार्मूला देखते हैं। फार्मूला में बेसिकली वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है, उसी प्रकार लैटरल सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, और फिर हम लोग फार्मूला के बाद क्वेश्चन सेशन करेंगे। क्वेश्चन सेशन बेसिकली होगा कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थी और क्वेश्चन के थ्रू ही हम लोग अपना कॉन्सेप्ट को इम्प्रूव करेंगे। पहला फिगर हम लेते हैं मेंस क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का जो शेप होता है वो क्यूबिकल शेप होगा, ईंट का शेप होगा। इसमें क्या होगा, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। इसमें होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बेसिकली क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू। उसके बाद टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, ट्वाइस ऑफ लेंथ ब्रेथ, ब्रेथ हाइट और लेंथ हाइट। फिर है मेरा लैटरल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया ये क्या होता है, ट्वाइस ऑफ लेंथ ब्रेथ और ब्रेथ हाइट। DH और LH माइनस क्या करेंगे, ट्वाइस ऑफ LB। इसका मेरा रिजल्टेंट क्या होगा, 2LB और 2LB कैंसिल हो गया, क्या बचा मेरा 2BH प्लस 2LH। यदि हम H कॉमन लेते हैं क्या होगा, 2L प्लस B इंटू H। एक मेरा होता है डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। कभी कभी हमको कंफ्यूज होता है टोटल सरफेस एरिया क्या होगा और लैटरल सरफेस एरिया क्या होगा। जो टोटल सरफेस एरिया होगा क्या होगा, यदि एक लेंथ और ब्रेथ और हाइट है तो नीचे का सरफेस एरिया और ऊपर का सरफेस एरिया क्या होगा। यदि हम माइनस कर देंगे टोटल सरफेस एरिया में तो वो मेरा क्या होगा, लैटरल सरफेस एरिया, या फिर इसी को बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। क्यूब के बाद हम लोग पढ़ेंगे, क्यूबॉइड के बाद हम लोग पढ़ेंगे क्यूब के बारे में। नेक्स्ट है मेरा क्यूब। क्यूब में भी हम पढ़ेंगे वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा। क्यूब का जो शेप होता है वो लेंथ ब्रेथ हाइट क्या होगा, बराबर होगा। लेंथ ब्रेथ और हाइट मेरा क्या होता है, बराबर। यदि हम ए बोलते हैं, यदि ईच साइड ऑफ क्यूब है तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, ए लेंथ इंटू L इंटू B इंटू H, A इंटू A इंटू कितना होगा मेरा A। उसी प्रकार टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। कितना सरफेस होगा, एक नीचे ऊपर, एक दाएं एक बाएं, एक सामने एक पीछे, कितना हुआ 6। तो एक साइड में कितना है, A इंटू A, कितना हुआ A स्क्वायर। तो टोटल कितना है 6, तो 6A स्क्वायर। उसी प्रकार टोटल सरफेस एरिया के बाद क्या है, लैटरल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। ये क्या होगा, 6A स्क्वायर माइनस ऊपर का और नीचे का, कितना हुआ A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, यानी कितना आएगा 4A स्क्वायर। लास्ट है मेरा डायगोनल ऑफ क्यूब, डायगोनल ऑफ क्यूब। ये कितना होता है, √3A। यहां पे मेरा A क्या है, ईच साइड ऑफ क्यूब, ईच साइड ऑफ क्यूब। दोस्तों नेक्स्ट है मेरा सिलेंडर।
इसमें क्या होगा, नीचे में क्या होगा सर्कल, ऊपर में मेरा सर्कुलर रहेगा, इसका रेडियस r मानते हैं और h मेरा हाइट है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर h। एक सर्कल का वॉल्यूम क्या होता है, पाई, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर ऐड करते जाएंगे h टाइम्स, तो क्या होगा मेरा पाई आर स्क्वायर h। उसी प्रकार नेक्स्ट है मेरा लैटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। लैटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये क्या होता है 2 पाई आर h। लैटरल सरफेस एरिया मतलब कर्व सरफेस एरिया। यदि इसी में हम ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया ऐड कर देंगे, जो बेसिकली क्या होगा सर्कल, तो हम क्या बोलेंगे इसको टोटल सरफेस एरिया। तो लैटरल सरफेस एरिया मेरा 2 पाई आर एच, उसी में पाई आर स्क्वायर और नीचे में पाई आर स्क्वायर ऐड करेंगे तो क्या होगा मेरा टोटल सरफेस एरिया। प्लस पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट है मेरा कोण। कोण का क्या है, ये मेरा नीचे में क्या होगा सर्कुलर आता है और ये स्लैंट है, ये मेरा क्या है एच है और ये मेरा स्लैंट है, झुका हुआ है, ये मेरा क्या है एल इक्वल क्या होगा यहाँ पे एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ऐसे हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम में से क्या, एल का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, या बेस क्या है मेरा आर का स्क्वायर, एल इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कोण में वॉल्यूम ऑफ कोण, वॉल्यूम ऑफ क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लैटरल सरफेस एरिया ऑफ, लैटरल सरफेस एरिया ऑफ मेरा क्या है पाई आर। और टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, नीचे का पोर्शन क्या है मेरा सर्कुलर शेप है, उसको यदि ऐड कर देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। दोस्तों नेक्स्ट मेरा है स्फीयर। जो फुटबॉल होता है वो किस फॉर्म में रहता है, स्फेरिकल फॉर्म। तो स्फीयर में हम पढ़ेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड सरफेस एरिया ऑफ, सरफेस एरिया ऑफ। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, वेयर आर क्या है मेरा रेडियस, वेयर आर इज रेडियस ऑफ स्फीयर। और सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे हेमिस्फीयर के बारे में। हेमिस्फीयर जो वाटरमेलन है, ठीक है, वो किस फॉर्म में, स्फीयर फॉर्म में। यदि उसको हम हाफ पार्ट में बाइसेक्ट करते हैं, या फिर हम बोलेंगे नाइफ से उसको क्या कर रहे हैं, 2 इक्वल पार्ट में हम कट कर रहे हैं, तो वो क्या इंडिविजुअल पार्ट जो मेरा बनेगा वो मेरा क्या बनेगा हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर में क्या होगा, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इसका कितना है 4/3 पाई आर क्यूब, इसका क्या हो जाएगा, इसका हाफ कितना हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब।
उसी प्रकार एक लैटरल या फिर कर्व सरफेस एरिया क्या होगा मेरा 2πr²। और टोटल में क्या हो जाएगा, जो यदि हम एक वाटरमेलन है इसको हम क्या किए, कट किए, इस फॉर्म में रहेगा, इस फॉर्म में रहेगा, इस फॉर्म में बनेगा, तो ये 2πr² और ये मेरा एक क्वेश्चन πr², कितना हो जाएगा 3πr²। सम फार्मूला लिख लिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मेंसुरेशन से यदि क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो कंसेप्चुअल आएगा, ना कि कैलकुलेटिव आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है मेरा, द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ रूम ऑफ डायमेंशन। एक रूम का डायमेंशन दिया हमको 10 मीटर और 10 मीटर और 5 मीटर। एक लेंथ होगा, एक मेरा ब्रेथ होगा, एक मेरा हाइट होगा। पूछा जा रहा है क्या, एक रूम है उसमें से हम जो लॉन्गेस्ट रॉड होगा वो कितना मीटर का प्लेस कर सकते हैं। तो यदि हम डायगोनल टू डायगोनल यदि हम रॉड को प्लेस करते हैं वही मेरा लॉन्गेस्ट रॉड होगा। और लॉन्गेस्ट रॉड क्या होगा मेरा, लेंथ ऑफ डायगोनल। और रूम किस शेप में है, 10 मीटर और 5 मीटर। तो हम बोल सकते हैं क्या ये क्यूबॉइड की शेप में। लेंथ ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अंडर रूट L² प्लस D² प्लस कितना होगा 10 का स्क्वायर 100, फिर 10 का स्क्वायर 100 और 5 का स्क्वायर 225। कौन सा ऑप्शन है मेरा? दोस्तों जैसा हम आपको बताएं कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो कंसेप्चुअल आएंगे, क्योंकि एग्जाम में जो टाइम लिमिट रहता है वो बहुत कम रहता है। और क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या दिया है, हाउ मेनी ब्रिक्स, कितना ईटा चाहिए, विल बी रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ वॉल। एक वॉल के कंस्ट्रक्शन में कितना ईटा चाहिए। यदि वॉल का डायमेंशन दिया हुआ है लेंथ ब्रेथ और हाइट, और मेरा एक ईटा का डायमेंशन दिया हुआ है, तो कितना ईटा चाहिए, वॉल्यूम ऑफ वॉल बाय वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स, नंबर ऑफ bricks required is equal to volume of wall by volume of bricks, volume of bricks। वॉल्यूम ऑफ वॉल क्या है, एक क्यूबॉइड शेप में लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट, कितना है मेरा लेंथ 8 मीटर इनटू 6 इनटू 22.5। इसी प्रकार मेरा एक ब्रिक्स का डायमेंशन कितना दिया है 25 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे कितना होगा 0.25 मीटर। इसी प्रकार 11.25 सेंटीमीटर कितना होगा 0.1125 मीटर और 6 सेंटीमीटर 0.6। 10 यहाँ पे कितना आ जाएगा 1000, 2 3 4, यहाँ से मेरा होगा 4 टाइम्स ये मेरा 6 और 6 कैंसिल आउट, कितना हुआ 11 2 5, और ये कितना वाला में जाएगा 5 टाइम्स में, ये मेरा 5 और इसको यदि कट करेंगे तो 2 3, कितना हुआ 4 इंटू 2 8 इंटू 8 16 64 मेरा कितना होगा क्वेश्चन में यहाँ पे सेंटीमीटर है, क्या है सेंटीमीटर। फिर से सॉल्व करते हैं। एट इंटू 6 इंटू 0.225, इसी प्रकार नीचे कितना जाएगा 0.25 इंटू
0.1125 और 0.06। 100 यहाँ से 3 4 यहाँ से रिमूव करेंगे तो 1000 और यहाँ से रिमूव किए तो 125 4 टाइम्स ये 6 कैंसिल 1 2 3 1 2 3 0 कैंसिल और ये मेरा कितना टाइम्स हो जाएगा 5 टाइम्स और ये 2 टाइम्स कितना हुआ 4 8 इंटू 64 इंटू 100 होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 मेरा क्या है, लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूब इज 8√3 इन द सरफेस एरिया ऑफ। यहाँ पे पूछा है सरफेस एरिया, बाय डिफॉल्ट हम क्या निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया या फिर लैटरल सरफेस एरिया। बाय डिफॉल्ट हम कंसीडर करेंगे इसको टोटल सरफेस एरिया। सरफेस एरिया बाय डिफॉल्ट इज टोटल सरफेस। अब डायगोनल ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है √3। डायगोनल ऑफ √3 मेरा दिया कितना हुआ 8√3 इज इक्वल टू √3 √3 कैंसिल ये मेरा कितना है ठीक है। अब टोटल सरफेस एरिया क्या होता है सिंपल 6a²। टोटल सरफेस एरिया क्या है 6a²। 6 इंटू 8 का स्क्वायर 64 ना हुआ 6 4 जा 24 4 6 6 36 और 8 सेंटीमीटर। दोस्तों आज हम लोग बेसिकली फार्मूला देखे और कुछ हम लोग 2-3 क्वेश्चन सॉल्व किए। कल हम लोग इससे आगे कुछ और अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप लोग बेसिक आज का मेन मोटो था सेशन का वो बेसिकली फार्मूला को रिकॉल करना था और नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अच्छे क्वेश्चन। इसी के साथ आज का सेशन में समाप्त करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।